Good morning, students of fifth semester. This is a lesson for the students of General English of fifth semester. और हम कर रहे थे एक essay written by वंदना शिवा, The Social Cost of Economic Globalization. तो इसमें लास्ट तक हमने अभी तक पढ़ा था क्या कि वो कहती हैं कि इससे क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन से जो नुकसानात होंगे, जो मतलब लॉस होगा हमारा, वो ये होगा कि जो चीज़ें हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन में बनती हैं, यानी हमारे अपनी कंट्री में बनाते हैं, हमारे यानी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फार्मर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अनाज, या कोई फैक्ट्री कोई चीज़ बनाती है, तो उससे क्या होगा कि इन चीज़ों पे असर पड़ेगा, इनकी बिक्री पे असर पड़ेगा। क्योंकि जब बाहर से चीज़ सस्ती आएगी, वो भी अगर उसकी क्वालिटी भी अगर अच्छी होगी या नहीं भी होगी, तब भी अगर बाहर की चीज़ सस्ती मिलेगी तो उनकी बिक्री जो है वो बढ़ जाएगी और इनकी बिक्री कम हो जाएगी। आगे कहती हैं, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन वाज heralded a decade ago as a rising tide that will raise all boats। कि एक डिकेड अगो यानी एक दिहाई पहले, यानी 10 साल पहले, डिकेड होता है 10 साल को के लिए एक जो सिंगल टर्म इस्तेमाल होती है वो है डिकेड। कि 10 साल पहले ग्लोबलाइजेशन जो है उसको लाया गया इंडिया में, या उसको जो है सुर्खियों में लाया गया, ये कह के कि ये सारी बोट्स को रेज करेगा, यानी जितनी भी कश्तियाँ हैं उनको ऊपर करेगा, यानी सब चीज़ों को जो है वो बेहतर कर देगा। फॉर द पुअर एंड वनरेबल इन द थर्ड वर्ल्ड इट हैज़ बीन मोर लाइक अ सुनामी स्वीपिंग अवे द लिटिल सिक्योरिटी दे हैड। लेकिन जो लोग थर्ड वर्ल्ड में रहते थे, थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है, तीसरी दुनिया कहा जाता है किसको, वो कंट्रीज़ जो डेवलपिंग हैं, यानी जैसे इंडिया या एशिया की दीगर जो कंट्रीज़ हैं, इनको थर्ड वर्ल्ड, या अफ्रीका की कंट्रीज़ को थर्ड वर्ल्ड जो है कंट्रीज़ वो भी कहा जाता है। कि ऐसी कंट्रीज़ में क्या हुआ, ऐसे इलाकों में क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन जो एक सुनामी की तरह आई, और जो कोई सिक्योरिटी थी यहाँ गरीब लोगों के पास, यानी जो कोई अपना ज़रिया माश था, जो कोई वो खेती बाड़ी करते थे, जो कोई चीज़ अपनी बनाते थे, वो भी उनसे छीन के लेगी। In any case, the rising tide metaphor is hardly positive in times of global warming and sea level rise। और कहती हैं कि इसके बरअक्स, और इसके मतलब अगर इस बात को हम कंपेयर ना भी करें, तब भी ये जो राइजिंग टाइड मेटाफर, यानी ये जो मेटाफर, ये जो तशबिया जो ये इस्तेमाल किया है कि टाइड का राइज होना, यानी पानी के लेवल का ऊपर आना, ये आज के दौर में, जिस दौर में ग्लोबल वार्मिंग है, तो ये बिल्कुल सही नहीं बैठता। क्योंकि ऑलरेडी हम ये जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से सी का लेवल जो है वो राइज हो रहा है। While the impacts of economic globalization are different in different societies and on different sections of society, it is the vulnerable that are paying the highest price। कहती हैं कि जो इम्पैक्ट्स हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की, यानी जो असरात हैं, जो असर हैं इसके, वो हर सोसाइटी में डिफरेंट हैं, हर तबके के लिए, हर जो सेक्शन है सोसाइटी का उसके लिए डिफरेंट है, गरीबों के लिए डिफरेंट है, अमीरों के लिए डिफरेंट है। लेकिन इसकी जो कीमत है सबसे ज़्यादा, इसका खामियाजा जो भुगत रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा कीमत अदा कर रहे हैं, वो सेक्शन है जो वनरेबल है, यानी जो बिल्कुल गरीबी के पास है, या जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो इसकी कीमत ज़्यादा अदा कर रहे हैं। इन द केस ऑफ इंडियन फार्मर्स दे आर पेइंग विद देयर वेरी लाइव्स। और अगर हिंदुस्तानी किसानों की बात की जाए तो वो इसकी कीमत अपनी जानों से अदा कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो है, जो काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ, उससे काफ़ी किसानों की जानें भी चलेगी। ग्लोबलाइजेशन एंड फार्मर सुसाइड। ग्लोबलाइजेशन और फार्मर्स की यानी किसानों की खुदकुशी, उसका आपस में क्या ताल्लुक़ है वो देखते हैं हम। Two aspects of the food and agrarian crisis in India are the epidemic of farmers' suicides and increase in hunger। दो पहलू जो एग्रेरियन क्राइसिस है इंडिया में उसके हैं। एग्रेरियन होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और क्राइसिस का मतलब हो गया जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्राइसिस आया हुआ, यानी जो मतलब इनकी जो
इनकम है फार्मर्स की वो कम होगी है, अनाज की कीमतें जो हैं वो तब्दील हो गई हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उसके दो पहलू हैं। और उससे क्या हो रहा है, एक तरफ तो फार्मर्स की सुसाइड हो रही है, यानी वो खुदकुशी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भूख मरी जो है वो हिंदुस्तान में ज़्यादा हो रही है। माल न्यूट्रिशन हैज़ इंक्रीज्ड अमॉन्ग वीमेन एंड चिल्ड्रन। माल न्यूट्रिशन यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह जो एक अमाउंट में, एक नेसेसरी अमाउंट में मिलने चाहिए इंसान को, खास करके औरतों को और बच्चों को, वो नहीं मिल पा रहे हैं। रिजल्ट्स ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे शो दैट अनीमिया हैज़ गॉन अप फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, जो पूरा नेशनल लेवल पे जो सर्वे हुआ सेहत का, हेल्थ का, उसे ये पता चल रहा है, उसमें ये दिख रहा है कि जो अनीमिया है वो बढ़ गया है औरतों में और चिल्ड्रन में। अनीमिया क्या होता है? अनीमिया एक बीमारी है, खून की बीमारी है। उसमें क्या होता है कि खून में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है, और उसको हम मतलब आम तौर पे हम खून की कमी जो है वो कहते हैं। Among the lowest 30% households per capita calorie intake has fallen from 1830 kilocalorie in 1989 to 1600 kilocalorie in 1998। जो सबसे गरीब 30% हाउस होल्ड्स हैं, जो सबसे गरीब 30% लोग मतलब घर हैं, जिनकी पर कैपिटा इंटेक थी, पर कैपिटा इंटेक यानी एक इंसान की कैलोरी, मतलब एक इंसान कितनी कैलोरी लेता है एक दिन में, वो पहले थी 1830 किलो कैलोरी 1989 में, लेकिन 10 साल में ये 1830 से 1600 किलो कैलोरी पे आ गई, यानी कम होगी। यानी लोगों को जो है अब खाना जो है वो कम मिल रहा है, कम खा रहे हैं, यानी भूखे हैं लोग, यानी भूख मरी है। इन 1999-2000 almost 77% of the rural population consumed less than the poverty line requirement of 2400 calories। 1999 की और 2000 की 2000 की बात करें तो 77% जो रूरल पॉपुलेशन थी, यानी टोटल रूरल पॉपुलेशन जो इंडिया में है उसमें से 77% या परसेंट जो हाउस होल्ड्स थे या लोग थे, उन्होंने 2400 कैलोरी से जो है वो कम न्यूट्रिशन ली है, यानी कम उनको खाना मिला है, कम उनको एनर्जी मिली है। फार्मर्स सुसाइड्स एंड इंक्रीज इन माल न्यूट्रिशन और रिलेटेड प्रोसेस। फार्मर्स की सुसाइड यानी खुदकुशी और माल न्यूट्रिशन का बढ़ना, यानी खाने में न्यूट्रिएंट्स का कम होना, यानी कम खाना मिलना और कम न्यूट्रिएंट्स होना, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। बोथ आर द रिजल्ट ऑफ 10 years ऑफ रैपिड एंड अनथिंकिंग ट्रेड लिबरलाइजेशन। ये दोनों जो हैं वो किसका नतीजा है? ये है तेज़ी से होने वाली, रैपिड का मतलब तेज़ी से, और अनथिंकिंग, अनथिंकिंग यानी बिना सोचे समझे जो ट्रेड लिबरलाइजेशन हुई है, यानी ट्रेड में यानी व्यापार में जो लिबरलाइजेशन हुई है, जो मतलब उसमें जो कानून हैं वो थोड़े नरम हुए हैं और उसमें टैक्स वगैरह जो नरम हुए हैं, ये सब उसकी वजह से हुआ है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है? पहला, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो कोई चीज़ हमारे इंडिया में डोमेस्टिक उसमें बनती थी, उसकी जो है कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, यानी पहले कोई चीज़ अगर 1 रुपये में बनती थी, अब वो 1.5 रुपये में बन रही है। फॉलिंग प्राइसेस ऑफ फार्म प्रोड्यूस। अब बाहर से जब अनाज आएगा तो उससे क्या होगा कि हमारे अपने मतलब टोटल अनाज की वैल्यू जो है वो MS अपनी प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। उससे क्या होगा कि ओवरऑल जो है वो फार्म प्रोड्यूस की जो चीज़ें हैं, जिसमें अनाज आ जाता है, दूध आ जाता है, पोल्ट्री आ जाता है, ये सारी इन सब की जो प्राइसेस हैं, कीमतें कम होगी। राइजिंग कॉस्ट ऑफ फूड एज अ रिजल्ट ऑफ डिसमेंटलिंग ऑफ द PDS सिस्टम एंड वीकनिंग ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। और इसके साथ साथ क्या हुआ है कि खाने की कीमत बढ़ रही है साथ साथ में, उधर से फार्म प्रोड्यूस सस्ता भी हो रहा है, लेकिन यहाँ से खाने की कीमत बढ़ रही है, क्योंकि जो PDS सिस्टम था, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो मतलब जिस पे हम अपने राशन कार्ड पे जो खास करके गरीब लोग जो हैं वो सरकारी जो सिस्टम है उससे मतलब अनाज लेते हैं सस्ते दामों पे, तो वो जो है क्या हो गया, वो कमज़ोर हो गया है, और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट भी कमज़ोर हो गया। दस द फार्मर्स अर्न लेस एंड द पुअर पेज मोर। इसी वजह से क्या हो रहा है
क्योंकि फार्म प्रोड्यूस जो है उसकी कीमतें बढ़ नहीं रही, क्योंकि कोई ज़्यादा कीमतों पे लेने को तैयार नहीं। हालांकि मान लो जो आटा है वो 20 रुपये किलो बिक रहा है बाज़ार में, लेकिन कोई कंपनी या कोई बंदा, कोई व्यापारी किसानों से 10 रुपये भी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो ओवरऑल जो प्राइसेस हैं उन चीज़ों की प्रोड्यूस की वो कम हो गई है। इससे क्या हो रहा है कि फार्मर की जो इनकम है वो कम हो रही है, और उधर से जब महंगाई बढ़ रही है तो गरीबों को ज़्यादा जो है वो पे करना पड़ रहा है अनाज के लिए। प्रोड्यूस प्राइसेस फॉल, प्रोडक्शन जो है, जो प्रोड्यूस होता है वो उसकी प्राइसेस फॉल हो रही हैं, और कंज्यूमर की प्राइसेस यानी जो चीज़ तैयार होकर आती है, जैसे मान लो गंदम की प्राइस जो है वो कम है बिल्कुल, लेकिन आटे क्योंकि तैयार होकर आ रहा है उसकी प्राइस ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है ये दोनों चीज़ें हो रही हैं कि फार्मर्स की सुसाइड भी हो रही है, और गरीब होता जा रहा है, और माल न्यूरिश होता जा रहा है, उसमें माल न्यूट्रिशन आ रहा है, उसको उतनी मतलब क्वांटिटी में कैलोरीज एंड प्रोटीन्स एंड अदर थिंग्स जो हैं वो नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।